नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे रायबरेली से, जहां संकट चौथ का व्रत आज रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दिन भगवान गणेश और सकंट माता की पूजा अर्चना की जाती है। और सकट चौथ की संकुष्टि चतुर्थी और वक्रतुंडी चतुर्थी, महाचौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर सभी माताएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। यहाँ बेच रहे लड्डू बेच रहे हैं, रामदानी के लड्डू हैं, मोती के लड्डू हैं और चने के लड्डू हैं, बाजे के लड्डू हैं, सेव के लड्डू हैं। क्या दुकानदार क्या पैसा है? दुकानदारी मौसम के हिसाब से लोग आ रहे हैं लेने, हमारी चीज चल रही है। ये आपको कैसे बनाते हैं, मतलब कितने में लगता है बनाने में, भैया कहता आपको? ये कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं गाँव में। मार्केट में आए हैं, जो त्यौहार है आज, इसी पे हम गुड़ लिया है, तिल हो गई है, पत्ती हो गई है, यही सब लेने आए हैं। और सामान जो है महंगाई के हिसाब से तो महंगा है ही है। क्या क्या रेट है? क्या रेट है जो पहले अगर 30 रुपये में था, उसमें ₹2 की बढ़ोतरी हुई है। और अयोध्या से खबर है, जज जिले में कोतवाली क्षेत्र के निवासी पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री के सामने शिकायती पत्र देकर विरोधियों पर फर्जी मुकदमे में फंसाने और कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इस पीड़िता का यह कहना है कि विपक्षियों ने पुलिस में तहरीर देकर पुलिस पर दबाव बनाया और इसी के तहत रामश्याम और उनके छोटे भाइयों पर झूठा इल्जाम लगाते हुए मुकदमा लिखवाने के बाद अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता अर्चना ने उच्च अधिकारियों से भी जांच करवाकर न्याय दिलाने और परिजनों के सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने की मांग की। जमीनी विवाद हुआ है। वो हमारे जेठ जो हैं वो गए थे खेत में कुछ काम करने के लिए और महिलाएं जो हैं उनके ऊपर आक्रमण की और उनको मार पीट रही थी। इसके चलते हमारे जेठ हमारे हस्बैंड और हमारे देवर जी के पास फोन किया और वो लोग उनको बचाने के चक्कर में वो वहां गए और उनको झूठा फंसाया जा रहा है। और मैं एसएसपी अयोध्या को मैं एप्लीकेशन लेके आई हूँ। मैं उनसे मदद के लिए गुहार करती हूँ, कृपया मेरे हस्बैंड और मेरे देवर को बचाया जाए। जो फर्जी मुकदमा लगा है और जो फर्जी मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसको हटाया जाए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार चर्चाओं में रहती है, कभी अपनी कार्रवाई को लेकर तो कभी अपने अनोखे कामों को लेकर। और एक बार फिर से आगरा की पुलिस चर्चाओं में आ गई है, क्योंकि आगरा पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल पुलिस कमिश्नर के पास एक बूढ़ी मां अपने बेटे की शिकायत लेकर पहुंची। इस मां ने पुलिस कमिश्नर से कहा था कि सर्दी के मौसम में उसके बेटे ने उसको घर से निकाल दिया। कमिश्नर ने तत्काल ही थाना प्रभारी को उस बूढ़ी मां के साथ उसके घर भेजा और घर का ताला खुलवाकर पुलिस ने इस मां को एक बार फिर से उसी घर में जगह दिलवाई है। इसमें आ रहा है। एक बुजुर्ग महिला को पुलिस ने कैसे गाड़ी में बिठाया है और उसके बाद खुद ये पुलिस अधिकारी यहाँ पर महिला के साथ उसी के घर में पहुंचे और इस भीषण सर्दी में इस महिला को उसके घर के अंदर दाखिल करवाया गया। एक छत इस महिला को दी गई है। और अयोध्या पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार जीपी सिंह की पत्नी से हुई टप्पेबाजी का खुलासा किया गया। 4 टप्पेबाज पुलिस ने गिरफ्तार किए। बेगूसराय बिहार के रहने वाले सभी टप्पेबाज बताए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रेस वार्ता भी की गई है इसके बाद, इन आरोपियों को पकड़ने के बाद। और हाल ही में एक पत्रकार की पत्नी से इन्होंने टप्पेबाजी की थी और अब इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं और फिलहाल अब पुलिस इस गैंग से पूछताछ कर रही है और इस गैंग में और कितने सदस्य हैं उसकी भी जानकारी ली जा रही है।
थाना के क्षेत्र में सरंगपुर गांव में ये जो 4 अभियुक्त हैं, इन लोगों ने बाइक से एक घर में जा कर के और वहाँ पे आभूषण साफ करने के बहाने महिलाओं से आभूषण मांगते थे और फिर उसको बाजी करके वो लेके भाग जाते थे। तो हमारी पुलिस टीम ने इसमें लगी हुई थी। ये मूलतः चारों अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं और ये गोंडा जनपद में किराए पर मकान लेके रहते हैं। इसमें एक अभियुक्त वहाँ पे सैलून की दुकान भी उसकी है, उसके रिश्तेदार की है। वहीं से इन लोगों को आपस में इकट्ठा हुए सभी और 2 बाइक से ये लोग गोंडा चल के अयोध्या आते थे और वहाँ से विगत अभी कैंट थाने में भी 1 महीने पहले करीब इसी प्रकार की इन्होंने टप्पेबाजी की थी वहाँ भी। और तब त्याग और आस्था की धरती गोरखपुर में 11 जनवरी से गोरखपुर महोत्सव का शानदार आगाज होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के कर कमलों के साथ शुरू होगा। इसमें पहले ही दिन आपको बताते चलें कि बॉलीवुड नाइट में पद्मश्री से सम्मानित विश्वविख्यात सूफी गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे और साथ ही अपने गायन से कार्यक्रम में लोगों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम के तहत तमाम तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं और जल्द ही इस महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां चौकस कर ली गई हैं। महोत्सव जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है गोरखपुर के कैलेंडर में, उसमें कम से कम 50 से 60 हजार के करीबन लोगों के आने की संभावना है प्रतिदिन। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें कई एडिशनल एसपी, करीबन 5 सीओ और 2 दर्जन इंस्पेक्टर और उससे भी ज्यादा के करीबन 70 के करीबन सब इंस्पेक्टर, 200 के करीबन कांस्टेबल और 1 कंपनी पीएसी, इस तरह की फोर्स लगा के ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। इसी को ध्यान रखते हुए पैडलेगंज से जाने वाले लोग एक लाइन में जा पाएंगे और एग्जिट सबका मरोजला चौराहे की तरफ से होगा। 5 पार्किंग आइडेंटिफाई की गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि गोरखपुर महोत्सव जो फोकस ये है कि शहर में सांस्कृतिक रूप से कला के क्षेत्र में हम लोग कैसे इस पूरे शहर को जोड़े। पूरे गोरखपुर वासियों से मैं अपील भी करता हूं कि वो अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ भी वहाँ पे आए। मुझे लगता है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जब होती हैं तो एक समाज में जो है वो पूर्ण रूप से जो एक सामूहिक विकास जो होता है उसको बढ़ावा मिलता है। और इसमें मैं आप सबके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 11 तारीख को इसका जो उद्घाटन है वो माननीय पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्रालय के द्वारा, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा इसका। और गोरखपुर में व्हाट्सएप के जरिए हथियार खरीदने और बेचने वाले 3 मुलजिमों को गोला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोला पुलिस ने 3 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से हथियारों को खरीदते थे और उसके बाद उन्हें बेच दिया करते थे। इनके पास से 3 अवैध तमंचों को भी जब्त किया गया है। अभी पिछले दिनों एक असलहा खरीदने वाले लोग पकड़े गए थे बेलघाट क्षेत्र। वस्तुतः वो घटना प्रकाश में आई थी कि मुखबिर ने बताया था कि राघवेंद्र और बल्लू यादव हैं, अगर इन्हें आप पकड़ लेंगे तो इनके मोबाइल में तमाम असलों के फोटो। उसी आधार पर फिर उनसे पूछताछ हुई तो 2 आदमियों से असलहे बरामद हुए थे। लेकिन राघवेंद्र ने अगला पॉइंट एक जय हिंद निषाद बताया था, जो गोला क्षेत्र का रहने वाला है। गोला पुलिस उसके पीछे लगी थी। जय हिंद की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल फोन में 6-7 ग्रुप ऐसे मिले। और अब जालौन की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल यहां आपको बता दें कि कदौरा थाना पुलिस, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के चलते पुलिस के हाथ सफलता लगी है और मंदिर से हुई चोरी जो मूर्तियां थी, उसी घटना के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये थाना कदौरा में जो एक मरगाया गांव में चोरी हुई थी, मूर्ति की चोरी हुई थी, उसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें वादी श्री गोविंद सिंह पुत्र सुगर सिंह निवासी ग्राम भीड़ी खुर्द थाना कदौरा जनपद जालौन के द्वारा सूचना दी गई थी 29 तारीख को मंदिर से, राम जानकी मंदिर ग्राम मरगाया से कुछ मूर्तियाँ चोरी हो गई हैं
और इसी संबंध में थाना कदौरा पर क्राइम नंबर 180/22 457 बुलंदशहर के एक सहकारी बैंक के लॉकर से गायब हुई बुजुर्ग दंपति की अमानत। यहां पर बैंक के लॉकर में रखे गए थे कुछ पैसे और जेवरात और इसी दौरान उसकी चोरी हो गई है। दरअसल दंपति के लाखों के जेवरात 10 मई को आखिरी बार दंपति ने बैंक का लॉकर जाकर देखा था और उसके बाद पीड़ित की तहरीर पर अब नगर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर अब इस घटना की बारीकी के साथ जांच की जा रही है। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के स्थित जिला सहकारी बैंक का यह मामला है। ऐसा मेरा जो है ये जो है संचालित सन 92 से है। मैंने जो है दिनांक 16/4/22 को एक एप्लीकेशन तत्कालीन बैंक प्रबंधक को दी। हाँ, कि मेरा जो खाता 16 नंबर था जो यहीं से संचालित था वो हमारा ट्रांसफर करके नीचे को कर दिया जाए, जिससे कि पत्नी के उसमें पैरों में घुटनों में दर्द रहता, परेशानी होती, रखने में सामान मुझको भी परेशानी होती थी, तो इसलिए उनसे आवेदन दिया 8 नंबर। उन्होंने कहा था कि 8 नंबर हमने जो है ट्रांसफर आपको अलॉट कर दिया है और आप जो है ये लाइए क्या जो एक तो एफिडेविट बनवाइए बचत खाते में पत्नी को नॉमिनी, और उसमें लॉकर में तो पहले से ही थी पत्नी नॉमिनी, तो इस बचत खाते में बनवा कर लाइए और उसका एफिडेविट बनवाइए, फिर जो वो लाइए वो लॉकर की वो एफडी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो ये सब करवा ला और जो है हम आप जो है 20 को मिलो, आपको 8 नंबर अलॉट कर दिया है। ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सहकारी बैंक है, वहाँ पे एक लॉकर एक वृद्ध दंपत्ति ने अपना ले रखा था। उनके द्वारा ये शिकायत की गई कि 5वें महीने में उनके द्वारा लास्ट लॉकर ऑपरेट किया गया था और अभी 12वें महीने में जब उनके द्वारा पुनः उस लॉकर को देखा गया तो अंदर जो उनका सामान था, वैल्यूबल्स थे, वो वहाँ से मिसिंग है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जांच कर इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और अब बढ़ेंगे हमीरपुर की तरफ, जहां से खबर है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानों पर छापा मारा है। इस बीच एसडीएम के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की चेकिंग के लिए दुकानों पर ही छापेमारी की गई है। इस बीच मिष्ठान भंडार की दुकानों पर उपयोग हो रही सामग्री को चेक किया गया और त्योहार नजदीक आते ही खाद्य विभाग की नजर भी अब ज्यादा तेज हो गई है। खाद्य पदार्थों पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई किए जाने के भी यहां पर चेतावनी दी गई है इन तमाम दुकानदारों को। और ये पूरा मामला जनपद सरीला क्षेत्र का है। बिकने की कोई भी घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में फूड सिक्योरिटी ऑफिसर सरीला और नायब तहसीलदार सरीला की ज्वाइंट टीम ने इंस्पेक्शन किया है। इसमें जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ खोयों में अगर कोई मिलावट है या किसी भी प्रकार का कोई भी वो सिंथेटिक आइटम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह दूध के भी अगर मिलावट है या कोई भी रिफाइंड या सरसों के तेल में कोई मिलावट है तो जाँच कराई जा रही है। सभी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसी कोई मिलावटी खाद्य पदार्थों का बिक्री न करें। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर 3 अज्ञात बदमाशों ने 2 शिक्षकों पर हमला कर दिया है। इस लूट में असफल हो जाने पर 3 अज्ञात बदमाशों ने इन 2 सरकारी शिक्षकों पर तमंचे के बट से हमला किया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। 3 अज्ञात कार सवार बदमाश इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। पुलिस घटना को अब बारीकी से जांचने में जुटी है। बुलंदशहर के नरसौना थाना क्षेत्र की चौकी बुकरासी क्षेत्र की एक घटना है। मेरा नाम त्रिलोचन शर्मा है, ग्राम बुकलाना है और मैं माकड़ी में प्राथमिक विद्यालय माकड़ी नंबर 2 में हेड टीचर हूँ। ये मेरे साथ असिस्टेंट टीचर हैं संजीव कुमार, ये माकड़ी के रहने वाले हैं। क्या घटना घटी थी? अब घटना ये घटी थी कि हम आज पैदल हम नहर ये दोनों भगवानपुर गंगा के किनारे जा रहे थे। हेडमास्टर त्रिलोचन शर्मा भगवानपुर कुटी पे जा रहे थे तो कुछ देर पहले ही एक अज्ञात गाड़ी आई। पहले तो हमारे को चढ़ाने की कोशिश की उन्होंने, हम जैसे तो टीले चढ़ कर बचे। उसके बाद वहाँ उसमें से 2 व्यक्ति निकले, उन्होंने तमंचा कुछ हथियार भी था, उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया। और सोनभद्र से खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि दुधी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने यहां पर अंतरप्रांतीय शातिर चोर गिरोह की एक महिला समेत 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों की निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन और बाकी चोरी के सामान को भी बरामद किया गया। इस मामले का खुलासा करते हुए एएसपी विजय शंकर मिश्रा ने कहा है कि जिस तरीके से ये गैंग एक्टिव था,
काफी समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद आखिरकार इन्हें पकड़ लिया गया है। दूधी और विक्रमगढ़गंज की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है और इन आरोपियों को धर दबोचा गया है। पुलिस द्वारा जो है एक अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से काफी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। इनके कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिल, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, कई मोबाइल, इसके अलावा जो है लैपटॉप और बैटरी, इन्वर्टर, काफी संख्या में बरामद हुए जो है। और रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के किशोनीदासपुर गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में सगे भाइयों के बीच परिवार के बीच जो है खूनी संघर्ष हो गया है। इस घटना में दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हुए। तमाम घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भी भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली में इस मामले को लेकर तहरीर दी गई। ट्यूबवेल के बाद बंटवारे का विवाद है। हाँ, बंटवारे का। तो आपके भाई हैं जिनसे हुआ विवाद? भाई से हमसे नहीं हुआ। मतलब आपके सगे भाई हैं ना वो? सगे भाई जिनसे विवाद हुआ है। हाँ। अच्छा, कई लोग घायल हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ से 3 लोग घायल हैं। उसकी औरत मारी सी पर हमारे पकड़ी। थाने गए थे आप? थाने होया है। और सोनभद्र के जुगेल थाना क्षेत्र के डीआईजी विध्यांचल आरपी सिंह और सोनभद्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के द्वारा ठंड से बचाव के लिए गरीब और असहाय करीब 1100 लोगों को कंबल वितरित किए गए। साथ ही साथ इन अधिकारियों ने इन गरीब लोगों में गर्म कपड़े उनका भी वितरण किया है और साथ ही कंबल और गर्म कपड़े पाकर ये तमाम आदिवासी क्षेत्र के लोग काफी खुश दिखाई दिए। पुलिस उप महानिरीक्षक ने स्थानीय लोगों से भी वार्ता करते हुए उनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी ली है। उनका हर संभव निराकरण कराए जाने का भी लोगों को भरोसा दिलाया गया। थाना जुगेल पर कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हर वर्ष पुलिस के द्वारा जो यहाँ के लोग हैं, जनमानस है, उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। उसी क्रम में आज 1100 लोगों को कंबल वितरित किया गया। इसके अलावा जो गांव के लोग थे उनको जागरूक किया गया कि वो जो झाड़ फूंक हैं, ओझा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका इत्यादि के चक्कर में ना पड़ें और जो गांव देहात में जो शराब, अवैध शराब ये लोग निकालते हैं, बनाते हैं, उसको भी रोकथाम के लिए इनको बताया गया। और बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, जैसे भी उन्हें पढ़ाने के लिए भी जागरूकता। और तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से परेड ग्राउंड में ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मंगलवार को ही कमिश्नर प्रयागराज विजय विश्वास पंत ने किया और इस मौके पर उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए ऐतिहासिक महत्व के चित्रों का अवलोकन भी किया है। इस प्रदर्शनी में आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज के धार्मिक स्थलों और प्राचीन और पौराणिक मंदिरों को जगह दी गई है। इस प्रदर्शनी में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं को भी चित्रित किया गया और यहाँ पर भगवान राम के वन गमन से लेकर उनके अयोध्या वापस लौटने तक की घटना को चित्रों के माध्यम से बताया गया है। इसी के साथ ही ऐतिहासिक शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क और खुसरो बाग और आनंद भवन को भी दिखाया गया है। प्रदर्शनी में प्रयागराज के मंदिरों और संगम को भी चित्रित किया गया। इस प्रदर्शनी के दौरान इसका ये उद्देश्य माना गया है कि माघ मेले में आने वाले तमाम श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज के धार्मिक और पौराणिक स्थलों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। कमिश्नर ने इस बीच सूचना और जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी की सराहना की है। इस मौके पर जिला सूचना अधिकारी इंद्रमणि पांडे भी मौजूद रहे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से ये आज एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी यहाँ पे अब चालू हो गई है और यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं और हमारे नगर के सम्मानित नागरिक हैं वो सब इसका आनंद ले सकते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा ये 2 पंडाल बने हुए हैं, एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। तो जाते हुए अगर हम बाईं तरफ वाले में देखेंगे तो वहाँ श्री रामचंद्र की जो पूरा जीवन परिचय जो शुरू से लेके और जो उनकी लीलाएं हैं वो सब उसमें दिखाई गई हैं और बहुत ही सुंदर चित्र हैं और उसमें जो जो महत्वपूर्ण जो उनके जीवन के जो भी घटनाएं हुई हैं श्री रामचंद्र जी के, वो सब उसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और प्रयागराज में कचहरी में स्थित डाकघर में शनिवार को एक महिला वकील के द्वारा डाक विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट और अभद्रता को लेकर डाक विभाग के कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। दरअसल प्रयागराज मंडल के अंतर्गत प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के 543 डाकघरों में लगातार दूसरे दिन कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा।
वकीलों के द्वारा मारपीट की घटना से नाराज हुए प्रयागराज के प्रधान डाकघर पर डाक विभाग के कर्मचारी एकजुट होकर नारेबाजी करते नजर आए। दरअसल कर्मचारियों की ये मांग है कि आरोपी महिला वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। को जो मैं काउंटर नंबर 3 पे रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट बुकिंग का कार्य कर रहा था, उसी बीच महिला अधिवक्ता बिना लाइन के आई। उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद जो है वो अंदर आकर के मारपीट करने लगी। इसी के विरोध में हम लोग हमारे उसमें सारे कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनका लाइसेंस रद्द नहीं होता है, तब तक ये चलता रहेगा इसी